हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स स्पीडी 2000 अगस्त 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिन्हें आज हम डिस्कस करते हैं। भारत में 2024 में आए तूफान और चक्रवात। भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात का क्या क्षेत्र था, उसका क्या नाम है और उसका जो नामकरण है वो किस देश ने किया था। पहला है माईकोंग चक्रवात। माईकोंग चक्रवात या तूफान कौन से प्रभावित क्षेत्र में आया था। माईकोंग से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, वो हुआ था आंध्र प्रदेश। कौन सा क्षेत्र माईकोंग से प्रभावित हुआ था, आंध्र प्रदेश माईकोंग से प्रभावित हुआ क्षेत्र था। नेक्स्ट है, इसका जो नामकरण है वो किस देश ने किया था। इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने। माईकोंग उसका नामकरण किया था माईकोंग, म्यांमार ने किया था। चक्रवात का नाम माईकोंग रखा था, जिससे आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। ये अल्वारो चक्रवात जो किस क्षेत्र पर आया था, इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, वो था मेडागास्कर तट प्रभावित हुआ। और इसको जो नामकरण किया था वो किया था मोजाम्बिक ने। किसने किया था, मोजाम्बिक देश ने इसका नामकरण अल्वारो रखा था। नेक्स्ट है हमारा गेमेन को से प्रभावित देश है मेडागास्कर। गेमेन से प्रभावित देश कौन सा है, मेडागास्कर इससे प्रभावित देश है। इसका जो नाम रखा था वो रखा था इस्वातिनी ने। किसने रखा था, इस्वातिनी ने इसका जो नामकरण किया था वो इस्वातिनी देश ने गेमेन नामकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेमेल चक्रवात जो आया था वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। रेमेल चक्रवात से प्रभावित देश था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इसका जो नामकरण किया था वो किया था ओमान ने। किसने नामकरण किया था, ओमान ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट है हमारा असना चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र क्षेत्र इससे प्रभावित क्षेत्र हैं और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। असना नाम किसने रखा था चक्रवात का, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है हेलेन जो है अमेरिका से प्रभावित क्षेत्र है। क्रेथोन है हमारा ताइवान और फिलीपींस से प्रभावित क्षेत्र है। डेवी हमारा अमेरिका प्रभावित क्षेत्र डेवी से। और दाना हमारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र है, जिसका नामकरण कतर ने किया था। दाना से प्रभावित क्षेत्र है ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इसका नाम कतर ने रखा था। नेक्स्ट है कोंगरे से प्रभावित है ताइवान। कोंगरे से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, ताइवान है। फेंगल से प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु और इसका जो नामकरण किया था सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था, सऊदी अरब। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया प्रभावित क्षेत्र है अल्फ्रेड। और शक्ति से नामकरण किया है श्रीलंका ने। शक्ति नामकरण किसने किया है, श्रीलंका ने शक्ति नामकरण किया है। नेक्स्ट है हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत में वनों की स्थिति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर देश में कुल वन वृक्षारोपण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 25.17%। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 25.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी 121.76% है। कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी 3.141%। नेक्स्ट है 2021 की तुलना में वन वृक्षावरण में वृद्धि है 1445 किलोमीटर स्क्वायर की। कितने की, 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि है 1445 किलोमीटर की। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि है 156 वर्ग किलोमीटर की। कितनी, वन आवरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर की हुई है। कितने, 1289 की। नेक्स्ट पॉइंट है वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य
छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं, मिजोरम सर्वाधिक वृद्धि वन आवरण, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 हैं, मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 85,724 किलोमीटर स्क्वायर है, अरुणाचल प्रदेश है 67,083 किलोमीटर स्क्वायर है, और महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है लक्षद्वीप, 91.33% प्रतिशत में है। सबसे पहले वन आवरण वाला राज्य है लक्षद्वीप है। मिजोरम है 85.34%, अंडमान एवं निकोबार है 81.62%, मिजोरम है 85.34%, अंडमान एवं निकोबार है 81.62%। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव वन आवरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 0.15% सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन। देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट है 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन की हुई है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन की हुई है। देश में घास धारित क्षेत्र का विकास, देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किलोमीटर हुई है। नेक्स्ट है 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। 19 राज्य संघों क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। फसल खाद्यान्न विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत में प्रथम कौन सा स्टेट है? चावल के लिए सबसे पहले स्थान पर कौन है? चावल के लिए सबसे पहले स्थान पर है चीन है, और लेकिन भारत में सबसे पहला स्थान वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। चावल सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है चीन, चावल में सबसे ज़्यादा चीन सबसे उत्पादन ज़्यादा करती है। और लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूँ और आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में। गेहूँ और आलू का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। लेकिन अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, गेहूँ और आलू का। नेक्स्ट है हमारा मक्का। अगर मक्का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। लेकिन अगर भारत में ही वही चीज़ देखी जाए तो मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट है दलहन और दालें सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है, दलहन और दालों का। लेकिन अगर भारत में ही सबसे अधिक राष्ट्र देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है चीन में। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। लेकिन अगर भारत का ही राज्य देखा जाए तो वो होता है गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट है गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और उत्तर प्रदेश में होता है भारत में। सबसे अधिक उत्पादन गन्ना का भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, लेकिन अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है
तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है चीन में, लेकिन अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो भारत में तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर कहाँ उत्पादित की जाती है? थाईलैंड में सबसे अधिक की जाती है, लेकिन अगर भारत के स्टेट में देखा जाए तो वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उत्पादित की जाती है? कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है? ब्राज़ील में। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील में है, लेकिन अगर भारत के राज्य में देखा जाए तो वो सबसे अधिक उत्पादित की जाती है कर्नाटक में। नेक्स्ट है सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे अधिक यूक्रेन में उत्पादित की जाती है, अगर भारत राज्य में देखा जाए तो वो है कर्नाटक सबसे अधिक है। ज्वार सबसे अधिक अमेरिका में किया जाता है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कपास। कपास सबसे अधिक चीन में और भारतीय राज्य है गुजरात सबसे अधिक। प्याज सबसे अधिक चीन में, अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो वो है महाराष्ट्र। चाय सबसे अधिक चीन में, अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो वो है असम। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे अधिक अमेरिका में उत्पादित की जाती है, अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। दूध सबसे अधिक भारत में उत्पादित किया जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। चीनी सबसे अधिक भारत में और महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है। मसाला सबसे अधिक भारत में और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है। कुल तिलहन भारत में सबसे अधिक और राजस्थान सबसे अधिक उत्पादित राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। भारत में खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा खनिज और विश्व में प्रथम स्थान और भारत में प्रथम राज्य। खनिज सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? विश्व में प्रथम स्थान किसका है और भारत में प्रथम कौन है? कोयला और ग्रेफाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है चीन में। कोयला और ग्रेफाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है, लेकिन अगर भारतीय राज्य में देखा जाए तो सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है। हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रूस में पाया जाता है, लेकिन अगर भारतीय राज्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। तांबा सबसे अधिक चिली में पाया जाता है। तांबा सबसे अधिक कहाँ? चिली में, लेकिन अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोह अयस्क सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लोह अयस्क सबसे अधिक कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, और भारतीय राज्य देखा जाए तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है हमारा चांदी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में, और अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो राजस्थान है। कच्चा तेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, और भारतीय राज्य देखा जाए तो वो है राजस्थान। भारतीय राज्य क्या है? राजस्थान है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस सबसे अधिक अमेरिका में पाई जाती है, अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो असम है। बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन अगर भारतीय राज्य देखा जाए तो वो है उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। भारतीय राज्यों में उड़ीसा है। मैग्नीज सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, और भारतीय राज्य देखें हम तो वो है मध्य प्रदेश है। भारतीय राज्य में क्या है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सोना सबसे अधिक पाया जाता है चीन में। सोना सबसे अधिक चीन में पाया जाता है, अगर भारतीय राज्य के हिसाब से देखें वो है कर्नाटक में सोना सबसे अधिक पाया जाता है। अब्रक और टंगस्टन कहाँ पाते हैं? चीन में सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर भारतीय राज्य के हिसाब से देखें वो है आंध्र प्रदेश है सबसे अधिक। यूरेनियम है कजाकिस्तान में सबसे अधिक, अगर भारतीय राज्य के हिसाब से देखें तो वो है आंध्र प्रदेश। जिप्सम सबसे अधिक अमेरिका में पाया जाता है, भारतीय राज्य के हिसाब से वो है राजस्थान में। सीसा या कैडमियम चीन में सबसे अधिक है, लेकिन अगर भारतीय राज्य है वो राजस्थान में। नेक्स्ट है निकेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? निकेल सबसे अधिक पाया जाता है इंडोनेशिया में, अगर भारतीय राज्य देखें वो है उड़ीसा। क्रोमाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, भारतीय राज्य उड़ीसा। टीन सबसे अधिक चीन में पाया जाता है, और भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ सबसे अधिक। इस्पात सबसे अधिक चीन में पाया जाता है, और भारतीय राज्य उड़ीसा है। प्लेटिनियम सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में, और भारतीय राज्य उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम क्या क्या हैं? पहले पुराना नाम क्या था और इस समय नया नाम क्या है उसका? पुराना नाम और उससे परिवर्तित नाम क्या है? गया बिहार का परिवर्तित नाम क्या है? वो है गायजी। क्या है? गया बिहार का परिवर्तित नाम है गयाजी। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का परिवर्तित नाम है बाबा बैकुंठनाथ। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड जिसका परिवर्तन करके नाम रखा गया है वो है बाबा बैकुंठनाथ। खुलताबाद महाराष्ट्र का परिवर्तित नाम है रत्नपुर। खुलताबाद महाराष्ट्र का परिवर्तित नाम है रत्नपुर। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रमंडल खेल
खेल महासंघ का परिवर्तित नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को नाम बदल के क्या रख दिया गया है? राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। जोमेटो का नाम क्या रखा गया है? बदल के जोमेटो का नाम इटर्नल रख दिया गया है। क्या रखा गया है? इटर्नल रखा गया है। करीमगंज जिला असम, करीमगंज जिला असम का नाम बदल के क्या रखा गया है? श्री भूमि रखा गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का नाम बदल के क्या रखा गया है? अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखा गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा सराय काले खां चौक दिल्ली, सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बदल के क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। काकसर ब्रिज, काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदल के क्या रखा गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा गया है? श्री विजयापुरम रखा गया है। श्री विजयापुरम रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। कासिमपुर हॉल्ट उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या रखा गया है? जायस सिटी रखा गया है। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा मिसरौली रेलवे स्टेशन, मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या रखा गया है? माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम। बानी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या रखा गया है? स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन, स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन रखा गया है। निहालगढ़ स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या रखा गया है? महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या रखा गया है? माँ अहोरबा भवानी धाम, माँ अहोरबा भवानी धाम। वारिसगंज स्टेशन का नाम बदल के अमर शहीद वाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा फुर्सतगंज स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश, फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदल के तपेश्वरनाथ धाम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम के गणतंत्र मंडप रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप रखा गया है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड का नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड का नाम बदल के कैंचीधाम रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेशन का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल के पे प्लेटफॉर्म रखा गया है। चिरंजीव योजना राजस्थान का नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, चिरंजीवी योजना राजस्थान का नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम रखा गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदल के जनरल विपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम रख के चंद्रनगर रखा गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम चंद्रनगर हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदल के वीर सावरकर सेतु रख दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है अल मेनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात का नाम बदल के हिंद शहर रखा गया है। नेक्स्ट है इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है। मोटे अनाज मिलेटस सुपर फूड का नाम बदल के श्री अन्न रखा गया है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदल के कुब्बेमू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ब्रांड और एम्बेसडर योजना और अभियान उनकी संस्थाएं। योजना और अभियान और संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? यानी किसी योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है या किसी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है और इस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर
कौन है, आते हैं देखते हैं हम। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। यूरेका फॉरवर्स के ब्रांड एम्बेसडर, यूरेका फॉरवर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर। यूरेका फॉरवर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया की सद्भावना राजदूत कौन है? कृष्णाचारी श्रीकांत हैं। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह हैं। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन हैं। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनु भाकर। नेक्स्ट है हमारा SA20 लीग के एम्बेसडर कौन है? दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणवी विजय सिन्हा। 3 है इसके प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, मैरी कॉम है, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा हैं। वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। UNHCR का गुडविल एम्बेसडर कौन है? थियो जेम्स हैं। बिसलरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिसलरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आदित्य रॉय कपूर हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर खान। सिट्रोन इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के युवराज सिंह। नेक्स्ट है हमारा स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना है ब्रांड एम्बेसडर। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग के हैं शीतला देवी। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नयनतारा हैं। एवर रेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र कुमार यादव हैं। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु सुमन गिल हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। 5वां भारत रंग महोत्सव पंकज त्रिपाठी 2024। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पिंकी हैं ब्रांड एम्बेसडर। बिसलरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। किस राज्य की योजना अभियान और मिशन है उससे संबंधित मंत्रालय और राज्य कौन सा है? ज्योति योजना केरल सरकार ने दी है। ज्योति योजना किस सरकार की है? केरल सरकार की। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। इंदिरा सौरगिरी जला विकास योजना इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार की है। एक परिवार एक उद्यमी योजना अभियान किसका है? एक परिवार एक उद्यमी अभियान किसका है? वो है आंध्र प्रदेश सरकार का। किसका? आंध्र प्रदेश सरकार का। विकास कृषि संकल्प अभियान है त्रिपुरा सरकार का। विकास कृषि संकल्प अभियान है त्रिपुरा सरकार का। सागर में सम्मान पहल है परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान है बिहार सरकार का है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम है आयुष मंत्रालय का। पिंकी ई रिक्शा योजना है महाराष्ट्र सरकार की। आते हैं नेक्स्ट वन जीरो पॉवर्टी P4 पहल। जीरो
पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार की है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की है। एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। प्रोजेक्ट हिफाजत है पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। राजीव युवा विकास योजना है तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट है हमारा सूजल परियोजना है कर्नाटक सरकार की। सूजल परियोजना किसकी है? कर्नाटक सरकार की है। विकासिता गांव योजना है उड़ीसा सरकार का है। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान है हरियाणा सरकार का है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की है। गवाह सुरक्षा योजना किसकी है? हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार। वांगलार बारी आवास योजना है पश्चिम बंगाल की है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है आंध्र प्रदेश सरकार। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहले हिमाचल प्रदेश की। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, ये पहल किसकी है? ये है हिमाचल प्रदेश की। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल किसकी है? पर्यटन मंत्रालय की। घर घर सोलर पहल है टाटा पावर की। घर घर सोलर पहल टाटा पावर। नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है जनजातीय कार्य मंत्रालय का। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है न्याय विभाग का। निजता मोइना योजना असम सरकार की है। निजता मोइना योजना किसकी है? किस सरकार की है? असम सरकार की है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के। मिशन वसुंधरा 3.0 किसका है? असम सरकार का है। CM 7 योजना है त्रिपुरा सरकार की। CM 7 योजना है त्रिपुरा सरकार की। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है हिमाचल प्रदेश की। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान है राजस्थान सरकार का। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है झारखंड सरकार की। युवा उद्यम विकास अभियान योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना है हिमाचल प्रदेश की। सुभद्रा योजना है उड़ीसा सरकार की। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है हमारा अभय हस्तम योजना है तेलंगाना सरकार। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना। प्रोजेक्ट नमन योजना किसकी है? भारतीय सेना की है। नेक्स्ट आते हैं अपने योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। दीनदयाल स्पर्श योजना है भारतीय डाक विभाग की। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग की है। अन्न दर्पण पहल है भारतीय खाद्य निगम की। प्रोजेक्ट अस्मिता है UGC की। प्रोजेक्ट अस्मिता UGC। प्रोजेक्ट परी है संस्कृत मंत्रालय। हेल्थ साथी योजना है पेटीएम की। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना है महाराष्ट्र सरकार। श्रमिक बसेरा योजना है गुजरात सरकार की। स्कैम से बचो अभियान है मेटा। संपूर्णता अभियान है नीति आयोग। NTR भरोसा पेंशन स्कीम है आंध्र प्रदेश सरकार की। गवाह संरक्षण योजना है असम सरकार की। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है महाराष्ट्र सरकार। उल्लास योजना है लद्दाख की। रायुत भरोसा योजना है तेलंगाना सरकार की। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान योजना है उत्तराखंड सरकार। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान है उत्तराखंड सरकार की। नेक्स्ट है स्कूल ऑन व्हील्स है मणिपुर सरकार की। चिराग योजना है हरियाणा सरकार की। निंगल नायमा योजना है तमिलनाडु सरकार की। महतारी बंधन योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना है हिमाचल प्रदेश की। इंदिरम्मा आवास योजना है तेलंगाना सरकार की। नेक्स्ट है सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार। स्वयं योजना है उड़ीसा सरकार की। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना है महाराष्ट्र सरकार की। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल तमिलनाडु सरकार की है। किसकी है? तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट है सड़क अभियान सुरक्षा बल है पंजाब सरकार। माई स्कूल माई प्राइड अभियान है हिमाचल प्रदेश का। माई स्कूल माई प्राइड अभियान है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है असम की। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है जगदीप धनखड़। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। युवा निधि योजना कर्नाटक। कॉलेज फगथांसी मिशन है मणिपुर।
मणिपुर। नेक्स्ट है हमारा कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है गुजरात की। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है मध्य प्रदेश की। आरोग्य श्री योजना है आंध्र प्रदेश की। अभय स्तंभ कार्यक्रम तेलंगाना। अभय स्तंभ कार्यक्रम तेलंगाना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश। सांस अभियान है मणिपुर सरकार का। सांस अभियान है मणिपुर सरकार का। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट है संस्कृत मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट है संस्कृत मंत्रालय का। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार। हर घर सौर अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार। हर घर सौर अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट आते हैं हम अपने त्योहार उत्सव मेला और महोत्सव। त्योहार उत्सव 2024 और 25 में रमंडा उत्सव कहाँ मनाया गया था? रमंडा उत्सव मनाया गया था। रमंडा उत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया था। रसोई लिली उत्सव 2025। चेराओवा उत्सव सिरुई लिली उत्सव 2025 और चेईराओवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया था। कहाँ? सिरुई लिली उत्सव 2025 और चेईराओवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया था। त्रिशूरपुरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल 2025 वो है केरल में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? अट्टुकल पोंगल 2025 केरल में। त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 और अट्टुकल पोंगल 2025 केरल में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 तेलंगाना में मनाया गया था। न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। घोड़े जात्रा उत्सव कहाँ? नेपाल में मनाया गया था। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में। खुबानी उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में। माधव घेड़ मेला 2025 गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। हैरत पर्व 2025 कश्मीर में। जदिया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु में। 'चापचर फुट त्यौहार 2025 कहाँ मनाया गया था? मिजोरम में मनाया गया था। पर्पल उत्सव 2025 नई दिल्ली में। सिग्मो उत्सव 2025 मनाया गया था गोवा में। सिग्मो उत्सव 2025 मनाया गया था गोवा में। आदि महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। थाई पूसम त्यौहार 2025 तमिलनाडु में। सांवर फेस्टिवल राजस्थान में। पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। नागुसावा गोरेंग उत्सव बाली में मनाया गया था। मेमोंग महोत्सव बेहदी नखलम महोत्सव। पहला है मेमोंग महोत्सव या फिर बेहदी न खलम महोत्सव है मेघालय में मनाया गया था। कहाँ? मेघालय में मनाया गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट वर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव। इंगल नेस्ट वर्ड लोंगटे और गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की शहर उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। टूरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? नागालैंड में मनाया गया था। मेरा हो चोंगवा उत्सव निंगोल चाकोवा त्यौहार। मेरा हो चोंगवा उत्सव या निंगोल चाकोवा त्यौहार कहाँ मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया था। नेक्स्ट है बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटक में मनाया गया था। तिहार उत्सव 20वां जैज मांडू संगीत समारोह। 20वां तिहार उत्सव या 20वां जैज मांडू संगीत समारोह नेपाल में मनाया गया था। नेक्स्ट है वोइता वंदना त्यौहार बाली जात्रा उत्सव नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया था? उड़ीसा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा इगास बगवाल उत्सव जौल जीवी मेला और फुलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया था? उत्तराखंड में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? उत्तराखंड में मनाया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड।
इगास बगवाल उत्सव, जौल जीबी मेला, फुलदोई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया था। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, झीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सद्दुला बाथुकम्मा उत्सव, सद्दुला बाथुकम्मा उत्सव है तेलंगाना में। अमूर बाज उत्सव खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में, अमूर बाज उत्सव मणिपुर में। अम्बुबाची मेला, चंदुबी महोत्सव कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, चदम्बी महोत्सव कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में 20वां और 21वां दिव्य कला मेला है। 20वां और 21वां दिव्य कला मेला 20वां मनाया गया था, 20वां पुणे में मनाया गया था और 21वां दिव्य कला मेला मनाया गया था जबलपुर में। नेक्स्ट है जास्कर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, खुचानी खिलना महोत्सव है लद्दाख में मनाया गया था। कहाँ पर? जास्कर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, खुवानी खिलना महोत्सव लद्दाख में। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया था। कहाँ? त्रिपुरा। चिथराई बैकासी अभियान, चिथराई या फिर बैकासी विशाखम, थाई पूसम, जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टी महोत्सव तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सदगावा उत्सव सिक्किम में। सदगावा उत्सव कहाँ पे? सिक्किम में मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट है हमारा 2023-24 में जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं उन्हें किस वर्ष जीआई टैग मिला है और कौन से राज्य में है? सांगरी बीन पहला है हमारा सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है, 2025 में मिला है और वो राजस्थान का है, राजस्थान राज्य से है। अमल साधु चीकू को जीआई टैग मिला है, 2025 में मिला है, लेकिन ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को 2025 में जीआई टैग मिला है, अहमदाबाद का है। कहाँ का है? अहमदाबाद। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट 2025 में जीआई टैग मिला है, अहमदाबाद का। नेक्स्ट है पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा 2025 में जीआई टैग मिला है और त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। सितारा और तानपुरा को जीआई टैग 2025 में मिला है और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कुम्भकोणम पान के पत्ते को 2025 में जीआई टैग मिला था। कब मिला है? 2025 में जीआई टैग मिला है, ये तंजावुर में है, तंजावुर। थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग 2025 में मिला है, ये कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। बिलोवेट को 2025 में जीआई टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया 2025 को जीआई टैग मिला है, ये मेघालय में। सेनाई को 2025 में जीआई टैग मिला है, ये है बनारस की है, सेनाई बनारस। नेक्स्ट है घरचोली साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 में जीआई टैग मिला है। कब? घरचोली साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 में जीआई टैग मिला है, गुजरात में है। पश्मीना ऊन को 2024 में जीआई टैग मिला है, लद्दाख में है। अजरक प्रिंट 2024 में जीआई टैग गुजरात में है। सांजी क्राफ्ट 2024 में जीआई टैग मिला था, ये मथुरा की है, सांजी क्राफ्ट। जनजातीय पोशाक रेगनाई पचरा को 2024 में जीआई टैग मिला है, ये त्रिपुरा में है। बांसुरी 2024 में जीआई टैग मिला, पीलीभीत की है। गोंड पेंटिंग 2024 में जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश की है। तिरंगा बर्फी 2024 में जीआई टैग मिला, वाराणसी। मंजुली मुखौटो एवं पंडुलिपि पेंटिंग 2024 में जीआई टैग मिला, ये असम की है। नेक्स्ट है आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग 2024 में मिला, ये त्रिपुरा की है। सिल्वर फिलग्री चांदी तारकसी 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा ढेंकनाल माजी मिठाई 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। मोनप्पा हैंडमेड कागज़ बांचो शिल्प को जीआई टैग 2024 में मिला, ये अरुणाचल प्रदेश से है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारऊ और अप्पो 2024 में जीआई टैग मिला, ये अरुणाचल प्रदेश में। नीसी वस्त्र
अंगन्यात मिलेट को जीआई टैग 2024 में मिला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कच्छी खरेक खजूर, कच्छी खरेक खजूर को 2024 में जीआई टैग मिला, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा बेसन के लड्डू हनुमान गढ़ी, बेसन के लड्डू हनुमान गढ़ी को जीआई टैग मिला है, 2024 के हैं। 2024 में जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश में। रेड आंट चटनी या डोंगरिया कॉर्न सोल को 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। लांजिया साओरा पेंटिंग खुजरीगढ़ 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। सिमली पाल काई चटनी 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। ठेंकनाल मगजी नायगढ़ कांति मुंडी बैगन नायगढ़ कांति मुंडी बैगन 2024 में जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी 2024 में जीआई टैग मिला, ये पश्चिम बंगाल में है। गारदा साड़ी कलानुनिया चावल 2024 में जीआई टैग मिला, ये पश्चिम बंगाल में है। रामबन अनारदाना को 2024 में जीआई टैग मिला, ये जम्मू कश्मीर में है। लांगडोंग हल्दी लारनोई मिट्टी के बर्तन 2023 में जीआई टैग मिला, ये मेघालय में है। गारो डाक मांडो गारो चुबची 2023 में जीआई टैग मिला, ये मेघालय में है। किश्तवाड़ा जिले का केसर 2023 में जीआई टैग मिला, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा सी वकथोर्न फल को 2023 में जीआई टैग मिला, ये लद्दाख में है। बेरी नाग चाय 2023 में जीआई टैग मिला, ये उत्तराखंड में है। याक शुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र 2023 में जीआई टैग मिला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रपाड़ा को रसवली मिठाई को जीआई टैग मिला, ये 2023 में मिला, उड़ीसा में है। काजू बेमिका मानकराद आम 2023 जीआई टैग मिला, ये गोवा में है। चोकुआ चावल 2023 जीआई टैग मिला, ये असम में है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने चर्चित व्यक्ति और उनका निधन 2024-25 में हुआ था, वो किस डेट को हुआ था और किस संबंधित क्षेत्र से हैं वो। एम आर श्रीनिवासन का जो निधन हुआ है, MRS श्रीनिवासन का निधन 20 मई को हुआ है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। MR श्रीनिवासन 20 मई को निधन हुआ था और ये एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे MR श्रीनिवासन। जयंत नार्लिकर का निधन 20 मई को हुआ है। जयंत नार्लिकर का निधन भी 20 मई को हुआ था। वे भी खगोल वैज्ञानिक थे। वो कौन से वैज्ञानिक थे? खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद का निधन 1 मई को हुआ था। विष्णु प्रसाद का निधन 1 मई को हुआ है। मलयालम अभिनेता थे। वो कौन थे? मलयालम अभिनेता। के कस्तूरंगन का निधन 25 अप्रैल को हुआ था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल को हुआ था। ये अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा का निधन 25 मार्च को हुआ है। एक्टर डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन का निधन 21 मार्च को हुआ। अमेरिकी मुक्केबाज थे। बिंदु घोष का निधन 16 जनवरी को हुआ है। 16 जनवरी को बिंदु घोष का निधन हुआ। तमिल एक्ट्रेस थे। कौन से? तमिल एक्ट्रेस। रमाकांत रथ का निधन 16 मार्च को हुआ है। ये ओडिया कवि थे। सैयद आबिद अली का निधन 12 मार्च को हुआ है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। फ्रेड स्टोल का निधन 5 मार्च को हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी को हुआ है। ये उड़ीसा नृत्यांगना थी। उड़ीसा की नृत्यांगना थी। सुक्री बोम्बागोरा का निधन 13 फरवरी को हुआ है। कन्नड़ लोक गायिका थी। सत्येंद्र दास का निधन 12 फरवरी को हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। नवीन चावला 1 फरवरी को निधन हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नवीन चावला 1 फरवरी को निधन हुआ जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लतिका कट्ट का निधन 25 जनवरी को हुआ है। वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। नेक्स्ट है डॉक्टर के रामचंद्र का निधन 17 जनवरी को हुआ है। वो एरोस्पेस इंजीनियर थे। वो कौन से थे? एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन का निधन 9 जनवरी को हुआ था। वो मशहूर गायक थे। पी जयचंद्रन का निधन 9 जनवरी को हुआ। मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन 4 जनवरी को हुआ था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हुआ। भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामा
ओसामा सुजुकी का निधन 25 दिसंबर को हुआ था, वो सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। नेक्स्ट है श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर को हुआ है, वह प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर को निधन हुआ था, वो हरियाणा के पूर्व सीएम थे। ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर को निधन हुआ और वो हरियाणा के पूर्व सीएम थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर को हुआ, प्रसिद्ध तबला वादक थे। एस.एम. कृष्णा का निधन 10 नवंबर को हुआ, वो कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। शशि रुइया का निधन 26 नवंबर को हुआ। शशि रुइया का निधन 26 नवंबर को हुआ, वो एसआर समूह के चेयरमैन। एच.एस. बेदी का निधन 21 नवंबर को हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। वरदाराकर कमला राव का निधन 11 नवंबर को हुआ, वो विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थे। दिल्ली गणेश का निधन 9 नवंबर को हुआ, वह तमिल अभिनेता थे। एच.एस. सोडी का निधन 9 नवंबर को हुआ, वो भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है हमारा पंडित राम नारायण का निधन 9 नवंबर को हुआ था, वो प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। नेक्स्ट है हमारा शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर को हुआ था। शारदा सिन्हा का निधन कब हुआ था? 5 नवंबर को। वो एक लोक गायिका बिहार कोकिला थी। शारदा सिन्हा लोक गायिका थी, बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी। रोहित बल का निधन 1 नवंबर को हुआ था, वो फैशन डिजाइनर थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का निधन 25 अक्टूबर को हुआ था, प्रख्यात भौतिकविद थे। अतुल परचुरे का निधन 14 अक्टूबर को हुआ, वो अभिनेता। नेक्स्ट है हमारा रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर को हुआ, टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन 8 अक्टूबर को हुआ, महान हृदय शल्य चिकित्सक थे डॉक्टर वेणुगोपाल। सीताराम येचुरी का निधन 12 सितंबर को हुआ, वो सीपीएम महासचिव थे। सलीम होश का निधन 25 अगस्त को हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान थे। गिरीश साहनी का निधन 18 अगस्त को हुआ, वो पूर्व महानिदेशक CSIR थे। राकेश पाल का निधन 18 अगस्त को हुआ था, वो महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, चर्चित व्यक्ति और उनके निधन 2024-25 में हुए थे। अब आते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा चर्चित व्यक्ति नटवर सिंह का निधन 10 अगस्त को हुआ था, वो पूर्व विदेश मंत्री थे। सुशान बोजस्की 9 अगस्त को निधन हुआ था, पूर्व CEO यूट्यूब के थे। सुशान बोजस्की पूर्व CEO यूट्यूब के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन 8 अगस्त को हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल थे। नेक्स्ट है ग्राहम थोर्प का निधन 4 अगस्त को हुआ, वो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन 3 अगस्त को हुआ, भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। यामिनी कृष्णमूर्ति 3 अगस्त को निधन हुआ, भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना। नेक्स्ट है अंशुमान गायकवाड़ का निधन 31 जुलाई को हुआ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है इस्माइल हानिया का निधन 31 जुलाई को हुआ, हमास के राजनीतिक प्रमुख थे। नेक्स्ट है हमजा हाज का निधन 24 जुलाई को हुआ, पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया थे। फ्रांसीसी डी ब्रूटो का निधन 25 जुलाई को हुआ, मराठी लेखक थे। सुभाष दांडेकर का निधन 15 जुलाई को हुआ, वो केमलिन के संस्थापक थे। अपर्णा वस्तारे का निधन 21 जुलाई को हुआ, कन्नड़ अभिनेत्री थी। स्मृति विश्वासा का निधन 3 जुलाई को हुआ, अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है रॉबर्ट टाउन का निधन 21 जुलाई को हुआ, पटकथा लेखक ऑस्कर विजेता थे। इस्माइल कादरे का निधन 1 जुलाई को हुआ, वो अल्बानियाई उपन्यासकार थे। भूपेंद्र सिंह रावत का निधन 29 जून को हुआ, वो फुटबॉलर थे। फ्रैंक डकवर्थ का निधन 21 जून को हुआ, वो अंग्रेजी सांख्यिकीविद थे। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन 15 जून को हुआ, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के थे। हरपाल सिंह बेदी का निधन 15 जून को हुआ, वो अनुभवी खेल पत्रकार थे। नेक्स्ट है टीके चथुनी का निधन 15 जून को, पूर्व फुटबॉल
कोच थे, पूर्व फुटबॉल कोच थे। नेक्स्ट है पंडित राजीव तारानाथ। पंडित राजीव तारानाथ का निधन 11 जून को हुआ। महान सरोद वादक थे। कौन थे? महान सरोद वादक थे। अमोल काले। अमोल काले का निधन 10 जून को हुआ। वो अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। सोलोस चिल्मा। सोलोस चिल्मा सोलोम चिल्मा का निधन 10 जून को हुआ था। वो मालवी के उपराष्ट्रपति थे। मालवी के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है रामोजी राव। रामोजी राव का निधन 8 जून को हुआ था। रामोजी राव का निधन कब हुआ था? 8 जून को हुआ था। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है एजेटी जॉनसिंग। एजेटी जॉनसिंग का निधन 8 जून को हुआ था। प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थी। प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थी। नेक्स्ट है रिचर्ड मार्शरमन। रिचर्ड शर्मन का निधन। रिचर्ड शर्मन का निधन 25 मई को हुआ। डिज्नी के महान गीतकार थे। नेक्स्ट है इब्राहिमी रईसी। इब्राहिमी रईसी का निधन 19 मई को हुआ। राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति थे। इब्राहिमी रईसी का निधन 19 मई राष्ट्रपति ईरान के थे। नरेश मोहन का निधन 16 मई को हुआ था। वो पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी के थे। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल का निधन 15 मई को हुआ था। वो पूर्व राज्यपाल थे गुजरात के। नेक्स्ट है मालती जोशी। मालती जोशी का निधन 15 मई को हुआ। वो लेखिका थी। एलिस मुनरो का निधन 13 मई को हुआ। लेखिका थी। सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई को हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार के थे। सुरजीत पातर का निधन 11 मई को हुआ। कवि थे। संगीत सेवन 8 मई को हुआ। वो फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट है वनार्ड हिल। वनार्ड हिल का निधन 5 मई को अभिनेता थे। विनय वीर का निधन 1 मई को हुआ। वो पत्रकार थे। सुब्रमण्य धारेश्वर 25 अप्रैल को निधन हुआ। वो यक्षगान कलाकार थे। सुधीर कक्कड़ 22 अप्रैल को निधन हुआ। वो भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे। केजी जैन का निधन 16 अप्रैल को हुआ। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे। डेरेक अंडरवुड का निधन 15 अप्रैल को हुआ। महान अंग्रेजी क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है हमारा ओजे सिम्पसन का निधन 10 अप्रैल को हुआ। वो पूर्व फुटबॉलर, स्टार और अभिनेता थे। पीटर हिग्स का निधन 8 अप्रैल को हुआ। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2024-25 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई थी वर्ष 2024 में। देखते हैं उनके कुछ पॉइंट्स को। पिनाकी चंद्र घोष का देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल घोषित किए गए। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व। वेनेस नाकाटे का सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। बेनेसा नाकाटे को सद्भावना राजदूत यूनिसेफ में नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ। पर्वत नैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। पर्वत नैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत। जयश्री दास वर्मा अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा हैं। विपिन कुमार हैं अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? आशीष खन्ना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं प्रमुख हैं। ब्रह्मोस और एयरोस्पेस के प्रमुख हैं। संजय मल्होत्रा हैं गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। बी सुब्रमण्यम हैं 9वें अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष। भुवनेश कुमार कौन है? भुवनेश कुमार हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं। बी नारायणन हैं प्रमुख इसरो के हैं। बहादुर सिंह सागू हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। बहादुर सिंह सागू 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार अध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे हैं सेबी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा। चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन के एन गणपत सुब्रमण्यम। संयुक्त सचिव UPSC के अनीश कुमार
सिंह। नेक्स्ट है हमारा वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। वित्त सचिव हैं अजय सेठ। पूर्वकालिक सदस्य नीति आयोग के हैं राजीव गौबा। चेयरमैन यूजीसी के चेयरमैन हैं विनीत जोशी। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जय भट्टाचार्य। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। भारत के 52वें न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निदेशक हैं मांगी लाल जाट। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय के अरविंद श्रीवास्तव। चेयरमैन एयर इंडिया एक्सप्रेस कैंपबेल विल्सन है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन है? वो तपन कुमार डेका हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड आलोक जोशी हैं। उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के नर्मदेश्वर तिवारी हैं। MD राष्ट्रीय फिल्म विभाग निगम NFDC राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रमुख हैं MD हैं प्रकाश मगदुम। कार्यकारी अध्यक्ष नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वर्ष 2024-25 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी की नियुक्ति हुई है UNDP की सद्भावना दूत के रूप में। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंद्रमित गिल है मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा विंसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अध्यक्ष ब्रिक्स बैंक के हैं डिल्मा रूसेफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं पर्वत नेनी हरीश। नेक्स्ट है हमारा WTO में भारत के राजदूत कौन है? सेंथिन पांडियन। नेक्स्ट है यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता हैं वॉन गैथिंग। वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR थियो जेम्स। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको क्लाउडिया सीनबाम। राष्ट्रपति वियतनाम लुआंग कुओंग। राष्ट्रपति अमेरिका 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति अमेरिका JD वेंस। दूसरी महिला अमेरिका ऊषा विंस। विदेश मंत्री अमेरिका मार्को रूबिया। 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB के मासातो कांडा। नेक्स्ट है नेटुम्बो नंदी नदेतवा हैं पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया। नेटुम्बो नंदी नदेतवा हैं नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। शेख अहमद अब्दुल अल सबा प्रधानमंत्री कुवैत के हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं कीर स्टारमर। प्रधानमंत्री जॉर्डन के हैं जाफर हसन। राष्ट्रपति लेबनान के हैं जोसेफ ऑन। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री आयरलैंड के हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री लेबनान नवाफ सलाम है। प्रधानमंत्री बेल्जियम में वार्ट डी वेबर। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के काश पटेल हैं। प्रमुख है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के काश पटेल। नेक्स्ट है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूजी इवासावा। नेक्स्ट है हमारा चांसलर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं क्रिस्टियन स्टोकर। पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया टुम्बा नंदी नदेतवा। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं स्टुअर्ट यंग। प्रधानमंत्री कनाडा के मार्क कार्नी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं डेनियल नोवा। राष्ट्रपति गेबोन के राष्ट्रपति ब्राइस ओलिगी नेगुएमा। नेक्स्ट है हमारे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। पहली
पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल शर्ली वोचवे। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। नया पोप कैथोलिक एशियाई धर्मगुरु नया पोप है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी के 10वें चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। प्रधानमंत्री सूडान के प्रधानमंत्री हैं कामिल इदरिस। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रोमानिया के राष्ट्रपति हैं निकोसोर डैन। रोमानिया के राष्ट्रपति हैं निकोसोर। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।